हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल डेफ्ट एजुकेशन वंस अगेन। तो स्टूडेंट्स, काफी दिनों के बाद आपके साथ हम जुड़ चुके हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि कैसे आप 360 आउट ऑफ 360 बायो के अंदर नीट में स्कोर कर सकते हैं। जी हाँ, पूरी स्ट्रैटेजी में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। काफी से दिन से वीडियो नहीं आ रहे थे बिकॉज मेरा जो चैनल था उसकी मोनेटाइजेशन डिसेबल हो चुकी थी ड्यू टू सम रीजंस। लेकिन आप सबके प्यार से एक बार फिर से मैं वापस आ चुका हूं, इसी चैनल के थ्रू आपके पास पहुंच चुका हूं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। देखिए, बायो के अंदर 360 स्कोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला रीजन, हम इंपॉर्टेंट समझते हैं। नीट के अंदर आपके कुल टोटल 720 मार्क्स होते हैं, तो हाफ ऑफ द मार्क्स यानी कि 50% मार्क्स इन नीट जो है वो आपके बायो से आएंगे। और ये आपका डू और डाई सब्जेक्ट होना चाहिए बिकॉज अगर आपने इस बायो के अंदर 350 प्लस स्कोर नहीं किया या 340 प्लस स्कोर नहीं किया, आपकी सिलेक्शन जो है उसके अंदर रुकावट आ सकती है। और साथ ही साथ अगर आप 360 स्कोर कर लेते हैं तो एक हाई स्कोर जो है वो आप अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर मैं आपको बता दूं, ये आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा एज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट। तो बीइंग अ डॉक्टर जब आप फ्यूचर के अंदर होंगे तो आपको ये पढ़ना भी अच्छा लगेगा और इसमें इंटरेस्ट आएगा। इसके अलावा स्कोरिंग सब्जेक्ट इन नीट, सबसे ज्यादा अगर कोई स्कोरिंग सब्जेक्ट नीट के अंदर माना जाता है तो वो बायो है। इसके अलावा इजी टू हैंडल, टैकल करना इसके साथ इजी होता है। चलिए, इतना सब जानने के बाद कुछ वेटेज के बारे में जानते हैं। आपको मैं बता दूं, केवल आपके 49 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सिर्फ और सिर्फ 9 चैप्टर्स में से आते हैं। बायो में 11th और 12th को इंक्लूड करके बता रहा हूं कि सिर्फ 9 चैप्टर्स में से आपके 49 क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से 10 क्वेश्चंस आते हैं, सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल 7 क्वेश्चंस, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस 6 क्वेश्चंस, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन जो है 5 क्वेश्चंस, प्लांट किंगडम 5 क्वेश्चन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन 4 क्वेश्चन, एनिमल किंगडम 4 क्वेश्चन, लोकोमोशन एंड मोमेंट 4 क्वेश्चंस एंड फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स 4 क्वेश्चन। तो इन चैप्टर्स की कवरेज आपको जल्दी करनी चाहिए, ठीक है, काफी ज्यादा वेटेज है। आगे जानते हैं हम, ये बचे हुए जो आपके चैप्टर्स हैं, हर एक चैप्टर से 3 क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि 36 क्वेश्चंस फ्रॉम 12 चैप्टर। ये आपको वेटेज का अंदाजा हो गया, इसी हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन रखनी है। और ये बिल्कुल एक रिदम बनी हुई है कि नीट के अंदर इसी बेसिस पर, और मैं आपको बता दूं, होली एंड सोली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से बाहर गया तो जिंदगी तबाह। हमें बिल्कुल क्लियर बता दूं कि एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना है, कहीं किताबों को टटोलना नहीं है। फोकस ऑन योर एनसीईआरटी, गोल करें इसी चैप्टर्स के ऊपर। इसके बाद मैं आपको बता दूं, अभी तक हमने जो देखा 21 चैप्टर्स जो हैं, इनमें से आपके 85 क्वेश्चंस आ जाते हैं। देखिए, बायो अगर मैं 11th 12th को इंक्लूड करूं तो लगभग 38-39 चैप्टर्स आ जाते हैं, लेकिन 21 चैप्टर्स में से आपके 85 क्वेश्चंस बन रहे हैं। सो टारगेट दीज क्वेश्चंस। इसके बाद मैं आपको बता दूं क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए टू मेक योर ब्रेन मैग्नेट फॉर द बायोफैक्ट। देखिए, आगे जाके आपको डॉक्टर बनना है तो भैया बायोफैक्ट के साथ आपको आज ही से प्यार होना शुरू हो जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आप अपने ब्रेन को मैग्नेट बना सकते हैं। देखिए, यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना है, रीड ईच चैप्टर थॉरोली। देखिए, आफ्टर टेकिंग द जब आप लेक्चर लेते हैं उसके बाद एनसीईआरटी को थॉरोली स्टडी करना है। मेक नोट, यूज डायग्राम्स, इसके अलावा फ्लैश कार्ड्स होते हैं, माइंड मैप्स का इस्तेमाल करके जो है चीजों को रिमेंबर करने की कोशिश करें। और इसके अलावा केवल पूरे चैप्टर के जो नोट्स हैं वो अपने एक पेज पर जो है सिमटा लीजिए। सारे के सारे क्वेश्चंस, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो एक ही पेज पर आप जो है उसको, यानी कि एक ही पेज पर कंसाइज करें। उसके बाद मैं आपको बता दूं, रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके बायो के अंदर होगी, दैट विल बी द रिवीजन। अब सवाल यह पैदा होता है कि आप रिवीजन कैसे करेंगे, हाउ टू रिवाइज, आपको कैसे रिवाइज करना है। देखिए, रिवीजन क्यों जरूरी है पहले मैं आपको बता दूं, बिकॉज इंसान है, फॉरगेटिंग एंड डिसरिमेंबरिंग तो इसकी फितरत है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, apparent loss, modification of information already stored in someone short term और long term memory। देखिए, जो कुछ भी चीज आप याद करते हैं या तो वो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगा या तो लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी ऐसी होती है जो कुछ ही दिन के बाद आप भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप एक चीज को रिवाइज करते हैं पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार जब आप चीज को रिवाइज करते हैं तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर चला जाता है और इसके बाद आपको कुछ भी चीज जो है उस टॉपिक में से नहीं भूलेगी। तो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद मैं आपको बता
दूं, रिवाइज कैसे करना है ये बच्चों का अक्सर जो है एक सवाल रहता है। देखिए, आफ्टर मेकिंग नोट्स रिवाइज द नेक्स्ट डे, जब आप नोट बनाते हैं उसको दूसरे दिन आप रिवाइज करें। रिवाइज द सेम चैप्टर आफ्टर द 3 डेज, 3 डेज के बाद उस चैप्टर को फिर से रिवाइज करें। रिवाइज द सेम चैप्टर एट एन इंटरवल ऑफ 7 डेज। भैया ये आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाएगा, लिख कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको बता दूं, अटेम्प्ट टेस्ट इज द मेन स्ट्रैटेजी टू स्कोर 360 इन बायो। आपको टेस्ट देना है और सबसे जरूरी टेस्ट में है कि आपको अच्छी तरीके से फोकस करना है। टेस्ट पेपर आपका अच्छा होना चाहिए, एग्जाम टाइप कंडीशंस होनी चाहिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए, सेल्फ इवैल्यूएशन एंड लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक्स। और सबसे इंपॉर्टेंट रहता है टेस्ट देने के बाद आप मिस्टेक से कैसे ओवरकम करते हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं, यह है कि आप किस तरीके से बायो के अंदर अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आप इन सारे टिप्स को फॉलो करें तो आप देखें, अगर इन टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल आप स्कोर कर सकते हैं 360 एंड ये इम्पॉसिबल नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कीप सपोर्टिंग, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स।